नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे चैनल इम्प्रूव कंप्यूटर स्किल्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है डेस्कटॉप विंडोज। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। यानी कि कंप्यूटर की जो स्क्रीन है, स्क्रीन के संपूर्ण ज्ञान आपको देने वाले हैं। सभी आइकन्स के बारे में, सभी छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स आइकन्स के बारे में, प्रोग्रामिंग आइकन्स के बारे में, सभी आइकन्स के बारे में आपको इस वीडियो में ज्ञान मिलेंगे। यानी हम पहले हेडिंग डाल देते हैं डेस्कटॉप विंडोज। ठीक है, डेस्कटॉप विंडोज, डेस्कटॉप विंडोज। विंडोज देखिए, डेस्कटॉप विंडोज बात करें तो हर चीज में होता है। मोबाइल में मोबाइल में भी स्क्रीन होता है, कंप्यूटर में होता है, टीवी में होता है, एलईडी में होता है। लेकिन मोबाइल और कंप्यूटर के स्क्रीन में बहुत अंतर होता है। मोबाइल में हमें कोई भी आइकन्स या कोई भी फंक्शन हमें स्क्रीन पे नहीं मिलता है, उसको गैलरी में सेटिंग में जाके करते हैं। लेकिन जब हम कंप्यूटर के डेस्कटॉप की बात करते हैं तो उसमें सारा खेल स्क्रीन पे ही होता है। सभी आइकन्स, कई सारे आइकन्स होते हैं, साइड में प्रोग्रामिंग्स होते हैं, नीचे होते हैं, वो सारे चीज आपको इस वीडियो में बताएंगे। यानी कि हम सभी आइकन्स के बारे में बताएंगे, कितनी टाइप्स के आइकन्स होते हैं, कौन कौन सा आइकन्स होते हैं और कौन कौन सा आइकन किसमें कौन कौन सा टाइप में आता है। ठीक है, और उस आइकन्स को आप अच्छे से कैसे अरेंज कर सकते हैं। माउस से जब राइट क्लिक करते हैं तो उसमें कई सारे ऑप्शंस होता है, व्यू, शॉर्ट। ठीक है, तो ये उसके बाद जब हम व्यू पे क्लिक करते हैं तो और कई सारे ऑप्शंस आते हैं। वो सभी चीज हम आपको इस वीडियो में कंप्यूटर में चलाना से बताएंगे कि कैसे उसका काम करते हैं, कैसे यूज करते हैं उस फंक्शन का। तो चलिए हम पहले बात करते हैं कि कितने टाइप्स का प्रोग्राम होते हैं। देखिए, प्रोग्राम्स कितने टाइप्स का होता है वो तो हम पहले बात करेंगे, तभी हम जान पाएंगे कि कौन कौन सा प्रोग्राम किस में आता है। ठीक है, देखिए 4 टाइप्स का प्रोग्राम होता है। कितने टाइप्स का होता है? 4 टाइप्स का आइकन होता है। सॉरी, आइकन बोलो, क्योंकि अभी हम जब सारा एक साथ है तो उसको आइकन बोलेंगे। ठीक है, प्रोग्राम अलग जगह को बोलते हैं। एक कोई सिंगल होता है उसे प्रोग्राम बोलते हैं, लेकिन कई सारे प्रोग्राम मिल गए तो उसको एक आइकन बोल सकते हैं। ठीक है, तो यानी कितने टाइप्स के आइकन्स होते हैं? देखिए 4 टाइप्स का आइकन्स होता है, जिसमें कि हमारा पहला है हमारा प्रोग्राम सिस्टम आइकन। सिस्टम आइकन, सिस्टम आइकन ले लेते हैं पहले, चाहे प्रोग्रामिंग आइकन ले लो, लेकिन हम अच्छा से एक अरेंज करके समझाएंगे तो हो सकता है आपको अच्छे से समझ में आए। इधर का उधर समझा तो वही देंगे, लेकिन इधर का उधर कर देंगे तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम एक लाइन से समझाना चाहते हैं। देखिए, सिस्टम आइकन क्या होता है, पहले इसको समझिए। सिस्टम आइकन जो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है सिस्टम में। ठीक, जैसे कि यूजर्स आईडी हो गया, यूजर्स फाइल्स हो गया, रिसाइकल बिन हो गया, ठीक है, कंट्रोल पैनल हो गया। ये सारे सिस्टम में क्या होता है कि हमें किसी अदर पार्टी से डाउनलोड नहीं करना पड़ता है, कहीं से लेना नहीं पड़ता है। ये ऑटोमेटिकली सिस्टम में रहता है, ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाता है। ठीक, तो उसे हम सिस्टम आइकन कहते हैं। यानी कि सिंपल भाषा में, जो हम डाउनलोड नहीं करते, जो ऑलरेडी हमारे पास कंप्यूटर में रहता है डेस्कटॉप पे, उसे डेस्कटॉप पे रहे कुछ शो करने के बाद डेस्कटॉप पे करता है। अगर डेस्कटॉप पे नहीं भी रहता है तो आप प्रोग्रामिंग सेटिंग में जाइएगा, स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा, वहां पे होगा। लेकिन वो ऑलरेडी कंप्यूटर में प्रेजेंट होता है। वो मतलब सिस्टम से ही, इनका सिस्टम है कि वो चीज ऑटोमेटिक रहेंगे, चाहे आप उसे डिलीट भी करना चाहोगे तो वो नहीं होगा, वो होंगे ही होंगे। तो उसे ही सिस्टम आइकन कहते हैं। अब हम चलते हैं दूसरा प्रोग्राम की ओर। देखिए, सिस्टम आइकन आप देख सकते हैं कौन कौन सा होता है। रिसाइकल बिन हो गया, कंट्रोल पैनल हो गया, और यूजर्स फाइल हो गया, माई कंप्यूटर हो गया। ये सारे सिस्टम आइकन में आता है। इसका अंतर भी आपको डेस्कटॉप पे बताएंगे कि उसका अंतर कैसे आप जान पाएंगे, कि देख के कैसे पता कर पाएंगे कि ये डेस्कटॉप आइकन है या फिर सिस्टम आइकन है या फिर एप्लीकेशन आइकन है, कोई दूसरा आइकन है। ठीक, तो अब हम चलते हैं दूसरा आइकन की ओर, जो हमारा है प्रोग्रामिंग आइकन। प्रोग्रामिंग आइकन,
देखिए प्रोग्रामिंग आइकन क्या होता है। प्रोग्रामिंग जिस भी आइकन में जो भी मतलब कि हमारे पास आइकन होता है, जो भी सॉफ्टवेयर होता है उस पे हम कोई प्रोग्राम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, जैसे एमएस एक्सेल हो गया, ठीक है, एमएस वर्ड हो गया, ये सारी चीज पे टाइपिंग मास्टर हो गया, इस पे हम क्या करते हैं, टाइपिंग मास्टर पे जाकर उसके अंदर में प्रोग्राम करते हैं, टाइपिंग करते हैं, सीखते हैं। एमएस एक्सेल पे खोल पे उसमें कई सारे डाटा टाइप करते हैं, कई सारे, ये हमारा प्रोग्रामिंग आइकन्स हो गया, ठीक है। प्रोग्रामिंग आइकन में आप क्या करेंगे कि कैसे पहचानेंगे प्रोग्रामिंग आइकन क्या होता है कि आप दूसरे से यानी थर्ड पार्टी से, जैसे प्ले स्टोर हो गया, कभी अदर वेबसाइट हो गया, वहां से डाउनलोड किया है या फिर किसी द्वारा लिंक के थ्रू आप डाउनलोड किए हैं, तो वो प्रोग्रामिंग आइकन हो गया। समझ गए आप प्रोग्रामिंग आइकन। इसका भी डिफरेंस मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे आप स्क्रीन पे जान सकते हैं ये हमारा प्रोग्रामिंग आइकन है। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, इसका भी डिफरेंस आपको समझाएंगे। पहले इसको हम थोड़ा स्पेस कर लेते हैं। हमारा थर्ड आएगा जो हमारा है वो है डॉक्यूमेंट्स आइकन। डॉक्यूमेंट्स आइकन क्या है, डॉक्यूमेंट्स आइकन। देखिए डॉक्यूमेंट्स आइकन क्या होता है, जैसे कि हमारा प्रोग्रामिंग आइकन है, जो भी प्रोग्रामिंग आइकन जैसे कि एमएस एक्सेल हो गया, एमएस विंडोज हो गया, इसमें भी कोई हम प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, कोई हम एक्सेल डाटा तैयार करते हैं, तो वो हम जो जब सेव करेंगे तो सेव करने के बाद एक हमारा फोल्डर बन जाता है। फोल्डर बनने के बाद उसको हम स्क्रीन पे या डेस्कटॉप पे उसको हम लाते हैं, ठीक, डेस्कटॉप लाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास वो एक आइकन के रूप में आ जाता है और डेस्कटॉप पे हमें शो होने लगता है। अगर हमें कभी जरूरत होता है, हमें डेस्कटॉप पे रहता है तो हमें आसानी होता है उसे क्लिक करके हम अपना प्रोग्रामिंग दोबारा वहां प्रोग्राम पे जा सकते हैं, तो उसे ही डॉक्यूमेंट्स आइकन कहते हैं। यानी प्रोग्रामिंग आइकन पे जो हम वर्क करते हैं, जो काम करके उसको सेव करते हैं, उसे हम डॉक्यूमेंट्स आइकन करते हैं। यानी जो भी काम करके उसमें जो चीज रखे हैं उसे हम डॉक्यूमेंट्स आइकन करते हैं। अब चलते हैं हम कि हमारा फोल्डर आइकन कौन सा, 4 प्रकार के होते हैं। तो इसमें आप समझ गए हैं कि डॉक्यूमेंट्स आइकन क्या होता है कि जो भी चीज हम क्रिएट करते हैं, जैसे फोटोशॉप पे हम कोई फोटो बनाए, ड्राइंग बनाए, उसको हम मतलब सेव करेंगे, सेव करने के बाद स्क्रीन आइकन पे हम उसको शो कराएंगे, तो वो हमारा डॉक्यूमेंट्स आइकन में आएंगे, डॉक्यूमेंट्स आइकन में आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आइकन फोर्स की ओर, जो हमारा है फोल्डर आइकन। फोल्डर आइकन, देखिए फोल्डर आइकन क्या होता है कि हम कई सारे, मान लिया कि हम फोटोशॉप में बहुत सारा ड्राइंग बनाए हैं और एक्सेल में भी कई सारे काम किए हैं और एमएस वर्ड में भी कई सारे काम किए हैं, जो कि हमारा अलग अलग फाइल है। एक अलग अलग फाइल को हम एक अलग फोल्डर बना के, न्यू फोल्डर क्रिएट करके उसमें ही सारा चीज एक जगह पे रखने से क्या होगा कि हमें आसानी से मिल जाएंगे। तो हम उसके लिए एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं, ठीक। न्यू फोल्डर क्रिएट करने से उसमें सारा चीज, जैसे कि हम एक्सेल पे जो प्रोग्राम बना रखे हैं, जो काम कर रखे हैं उसको, और फोटोशॉप पे जो काम कर रखे हैं उसको, सारा एक साथ अरेंज करके फाइल को फोल्डर में सेव करके उसको एक नाम दे देंगे कि माई ऑल डॉक्यूमेंट्स इस फोल्डर। सपोज मान लीजिए कि ये हम नाम दे दिए फोल्डर का, उस फोल्डर को हम फिर डेस्कटॉप पे शो कर दिए, ठीक। डेस्कटॉप पे शो करने के बाद हमारे पास जो फोल्डर डेस्कटॉप पे शो होता है, आप देख सकते हैं येलो कलर में होता है, ज्यादातर ऐसे टाइप का फोल्डर होता है, ये मतलब कॉपी होता है इस टाइप का, ठीक, कॉपी होता है। तो जैसे कि फाइल देखे हो ना, उस टाइप का फाइल होता है जो येलो कलर का होता है। तो यानी येलो कलर के जो आइकन है वो हमारा फोल्डर आइकन है। समझ गए आप, फोल्डर आइकन। अब हम आपको बताते हैं कि डेस्कटॉप पे सभी आइकन्स होते हैं तो आप पहचानेंगे कैसे। देखिए सिस्टम आइकन में रिसाइकल बिन, मैंने बताया था, रिसाइकल बिन, माई कंप्यूटर, कंट्रोल पैनल, ये सारे आइकन्स है, सारे आपको दिखेंगे, सारे रहेंगे। लेकिन आपको कैसे पहचानना है, वो जैसे आइकन रहेंगे ना सेम वैसे रहेंगे। जैसे मान लिया कि ऐसे सिस्टम आइकन है, ठीक है, जैसे सिस्टम आइकन फोटो दिखाएंगे उनका, रिसाइकल बिन है, ऐसे करके डब्बा रहेंगे एक उसके ऊपर, और ये रिसाइकल बिन है, ठीक है।
तो क्या होगा कि आपको ये सारे सिस्टम आइकन में ये सारे आइकन से देखेंगे, लेकिन जब प्रोग्रामिंग आइकन देखेंगे आप जो कि थर्ड पार्टी से अपलोड डाउनलोड किए हुए हैं, जैसे कि टाइपिंग मास्टर हो गया, ये हमारा टाइपिंग मास्टर हो गया, ठीक, टाइपिंग मास्टर। तो इसके नीचे आप देखिएगा एक एरो का ऐसे तीर का निशान रहता है, जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहेगा ना, प्रोग्रामिंग आइकन रहेगा, उसके कॉर्नर पे तीर का एरो का निशान रहता है, ठीक है। तो वो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, ठीक। और ये हमारा सिस्टम आइकन हो गया। सिस्टम आइकन में निशान नहीं रहता है और प्रोग्रामिंग आइकन में निशान होता है तीर का एरो जैसा, आप उससे पहचान सकते हैं। अब हम डॉक्यूमेंट्स आइकन को कैसे पहचानेंगे? डॉक्यूमेंट्स आइकन में एक्सेल पे जो कोई वर्क करके रखे होंगे तो एक्स रहेंगे। मान लिया कि हम ये फाइल बनाए हैं ऐसे करके, यहाँ पे उसके साइड में कॉर्नर में एक्स लिखा रहेगा, या फिर ऐसे को दूसरा फाइल है और या फिर डी लिखा रहेगा, तो ये हमारा डॉक्यूमेंट्स फाइल हो गया, ठीक। अब हमारा फोल्डर को कैसे पहचानेंगे? फोल्डर को आप इस तरह से पहचाने सकते हैं, फोल्डर तो नीचे लिखा हुआ रहेगा, लेकिन उसका मेजर ये है कि आप उसे येलो कलर का फोल्डर रहता है। आप कोई भी फोल्डर सिस्टम में देखिएगा वो येलो कलर में शो करता है, तो उसे फोल्डर आइकन से ही येलो कलर से समझ जाइएगा कि ये फोल्डर आइकन है, ठीक। तो समझ गए आप सिस्टम आइकन कैसे पहचानना है, प्रोग्रामिंग आइकन कैसे पहचानना है, डॉक्यूमेंट्स आइकन कैसे पहचानना है और फोल्डर आइकन कैसे पहचानना है। अब हम चलिए बात करते हैं थोड़ा सा कि जब हम थोड़ा सा हटके है लेकिन है डेस्कटॉप के बारे में। जब हम माउस से राइट क्लिक करते हैं, माउस से जब हम राइट क्लिक करते हैं तो उसमें हमारे पास उस समय कई सारे ऑप्शंस होता है, जैसे व्यू हो गया, सॉर्ट बाय हो गया, रिफ्रेश हो गया, ये सारे ऑप्शन आता है। तो हम व्यू पे जो है ना, व्यू पे क्लिक करते हैं, जैसे हम एरो को व्यू पे ले जाके क्लिक करते हैं तो उस साइड में कई सारे और ऑप्शन खुल जाते हैं। उससे हम इस डेस्कटॉप के सभी आइकन को आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक। कैसे? उसमें क्या होता है कि लार्ज डेस्कटॉप आइकन, स्मॉल डेस्कटॉप आइकन, मीडियम डेस्कटॉप आइकन। अगर आपको बड़ा बड़ा आइकन कोई दिखाना है, बड़ा बड़ा करना है किसी को, तो आप उसमें जाके डॉक्यूमेंट्स आइकन लार्ज कर सकते हैं, या फिर फोल्डर आइकन को बड़ा दिखाना है तो फोल्डर आइकन लार्ज कर सकते हैं स्क्रीन पे, या फिर किसी एक डॉक्यूमेंट्स जैसे कि सिस्टम आइकन को ही बड़ा दिखाना है तो सिस्टम आइकन को क्लिक करके लार्ज कर सकते हैं, यानी मीडियम कर सकते हैं, लार्ज कर सकते हैं और स्मॉल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि उसके बाद आप डेट मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मान लिया कि कोई फोल्डर या कोई सिस्टम आइकन या फिर प्रोग्रामिंग आइकन, सिस्टम आइकन को इसमें सिस्टम आइकन नहीं आता है, डेट मॉडिफाई में सिस्टम आइकन नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा। जब डेट मॉडिफाई कीजिएगा सिस्टम आइकन नहीं आएगा, प्रोग्रामिंग आइकन्स आएंगे, फोल्डर आइकन्स आएंगे, डॉक्यूमेंट्स आइकन आएंगे, ये आइकन्स बस नहीं आएंगे। डेट मॉडिफाई में क्या होगा कि आप लेटेस्ट में जो बनाए हो, लेटेस्ट पहले वाला चाहते हो तो उसमें लेटेस्ट में क्लिक करके पहले लेटेस्ट आएगा, फिर उसके बाद वाला डेस्कटॉप पे शो होते रहेगा सभी आइकन। अगर आप क्या करते हैं नाम वाला, जैसे कि नाम है हमारा एक्स से, वाई से, एल से, जितने भी फोल्डर का नाम है, तो पहले क्या होगा कि जैसे हम वर्ड बाय करेंगे, वर्ड अरेंज करेंगे, तो पहले जो हमारा एक्स से रिलेटेड जितने भी आइकन्स होंगे एक्स के रिलेटेड सारे दिखेंगे, फिर वाई से रिलेटेड जितने आइकन्स होंगे वाई से रिलेटेड सारे दिखेंगे, यानी ऐसे करके हमारा नाम बाय नाम वो हो सकता है। आप इससे आसानी से कर सकते हो। आप उस टाइप का जो भी नाम से आप सेव करते हैं ना, तो उस समय करके रखिएगा तो आपको आसानी से सभी आइकन्स एक लाइन में दिखेंगे, आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं ये शॉर्ट बाय में सारे होता है, ये शॉर्ट बाय में होता है। आप लार्ज आइकन में आप स्मॉल आइकन कर सकते हैं, वो सारा हो गया। अब हम चलते हैं रिफ्रेश, तीसरा जो हमारा ऑप्शन है, यानी हम व्यू बता दिए हैं और शॉर्ट बाय बता दिए इसमें, ठीक है, शॉर्ट बाय। अब हम तीसरा चलते हैं, वो है रिफ्रेश। देखिए जब हम रिफ्रेश क्यों करते हैं कंप्यूटर को, जब हमारा कोई भी प्रोग्राम या कोई भी आइकन खोलते हैं या कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो बहुत टाइम लेता है, हमारा स्लो हो जाता है सिस्टम, तो उसको कई सारे आइकन्स खुले रहते हैं, तो हमारा क्या होता है कि उसमें वायरस टाइप का हो जाता है, तो उसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद वो आसानी से जल्दी से चलने लगता है। तो हम क्या करते हैं कि माउस से क्लिक करते हैं और तीसरा ऑप्शन पे जाके उसको क्लिक करते हैं, तब जाके रिफ्रेश करते हैं। तो एक बार रिफ्रेश करने से नहीं होता, कम से कम 10 से 15 बार रिफ्रेश करते हैं,
तो 10 से 15 बार करने में, इतने प्रोसेस करने में टाइम भी हमारा जाता है। तो आप एक शॉर्टकट के यूज कर सकते हैं, जो हम बता रहे हैं आपको। एक बटन क्लिक कीजिएगा, आपका कंप्यूटर एकदम बिल्कुल फ्रेश, जितने बस उसको प्रेस करना है ऐसे ऐसे करके। आप वो बटन है हमारा F5। जी हाँ, अगर कोई कहता है कि F5 दबाने से रिफ्रेश नहीं हो रहा है, तो एक बार आप पहले माउस से रिफ्रेश कर लीजिएगा और दोबारा F5 दबाइएगा, तो ऑटोमेटिकली आपको रिफ्रेश होने लगेगा। और कोई कंप्यूटर ऐसा होता है कि मतलब पहले उसको दबाना पड़ता है, मतलब माउस से क्लिक करना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर F5 जैसे दबाइएगा रिफ्रेश होने लगेगा। ठीक है, जिसका नहीं होता है F5 से डायरेक्ट, तो वो एक बार पहले माउस से प्रेस कीजिएगा, फिर उसके बाद शॉर्टकट की यूज कीजिएगा F5, आपका कंप्यूटर रिफ्रेश हो जाएंगे। तो ये था हमारा डेस्कटॉप का कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो कैसा लगा वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियोस कंप्यूटर से रिलेटेड लाते रहती हूँ। शुक्रिया।